क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो आपको रेशियो के करने हैं वो टिक कराए गए हैं। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज रखे गए। यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज रखा गया, इलिस्ट्रेशन नहीं रखा गया। इलिस्ट्रेशन अपने मन से देखना है। बुक टी.एस. ग्रेवाल, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है। रेशियो के लास्ट में पहुंच जाओ। रेशियो, करेंट अकाउंटिंग रेशियो के लास्ट में पहुंचो। करेंट अकाउंटिंग रेशियो के एकदम लास्ट में पहुंचो जहां फार्मूला होते हैं। एकदम जैसी चैप्टर खत्म होगा चैप्टर के लास्ट में पहुंचो। आई मीन पेज नंबर 4.98 स्टार्ट करें। टोटल इसमें देखो, टोटल कितने फार्मूले हैं, टोटल कितने हैं गिनती कर लो पहले एक बार। आपको अच्छा लगेगा, मैं फिर ट्रिक सिखाता हूं। टोटल कितने हैं, कितने हैं? अब सुनो, करंट रेशियो कौन सा, कौन सा? दो बातें। पहला, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? आइडियल। आइडियल क्या होता है? आदर्श, जिसको बोलते हैं आइडियल 2:1। करंट एसेट्स में अक्सर जो बच्चा मिस करता है, करंट एसेट्स में आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। बाकी बच्चा समझता है कि कैश आएगा, बैंक आएगा, डेटर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो मेन जो कंफ्यूजन होता है कौन सा होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। वो करंट एसेट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? आपको बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आए और करंट रेशियो से रिलेटेड रहे तो फर्स्ट आप करंट रेशियो का फार्मूला लिख लो सबसे पहले। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और हो सके तो पूरा करंट एसेट्स लिखो। सीए मत लिखना, सीए अपॉन सीएल नहीं चलेगा, करेक्ट है। सीए अपॉन सीएल भी करेक्ट है, लेकिन कई बार ना चेकर का मूड अगर प्लस माइनस रहा तो चाय दे रही हो, दे दो भैया, बस 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 वही तक। नहीं तो आप ले दे करके पूरा। आप लोग चाय पिएंगे? नहीं यार, सब लोग चुप है, इसका तो नहीं पिएंगे। ठीक है, चलिए। स्माइल मारने से कुछ नहीं होगा ना, मांगना पड़ता है। बगैर मांगे किसी को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। भीख भी मांगनी पड़ती है तो साला। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन। अब आपको कितने बच गए याद करने के लिए? कितने बच गए? लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस करेंगे तो लिक्विड एसेट्स हो जाएगा, वो क्विक एसेट्स हो जाएगा, वो एसिड टेस्ट हो जाएगा। एक बार मैंने पढ़ाया लिक्विड रेशियो, एग्जामिनेशन में आ गया क्विक रेशियो। बच्चा बोलता पढ़ाई ही नहीं। तो याद रखना 3 नाम है। जैसे इनके पापा किस नाम से पुकारते बाबू आपको? पगले क्या कुछ बोलते हैं? हाँ, भोपा। हाँ? अच्छा, ठीक। चलो, तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है, यानी क्विक रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट। आइडियल क्या होता है? आइडियल क्या होता है? ओके है। तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दो याद हो गया। अब तेरे मुंह में कितना बचा? 16। कितना बचा? 16। पागल भी जब रहेगा ना, जो पागल होगा, पागल मेंटली डिस्टर्ब, वो भी जीपी रेशियो बता दो। जीपी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। और एनपी रेशियो बता देगा, नेट प्रॉफिट अपॉन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता देगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। होगा कि नहीं होगा? कितने हो गए? 5 हो गए ना। ये 5 हट गए तो बचे कितने? बहुत बढ़िया। 18 माइनस 5 इक्वल टू 11, है ना। तेरे पहले बोला तो मैं तेरे को ध्यान से देखा तो उसको 11 कर दिया। लड़की लोग बोले, तुम बोलिए जी। नहीं सर, नहीं बोली। तो ये मेरे को बस एक चीज समझा दो आप लोग। 18 माइनस 5 इक्वल टू 11 कैसे?
चलो ठीक है सनी, नहीं सर मेरा काम है। कुछ भी चलेगा, तुम तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स। 18 में 5 हो गए, एक बार और रिपीट मारते हैं। पहला था करंट रेशियो, दूसरा था लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर बाकी फिल करते रहेंगे। अब सुनो आगे आते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो कौन? ऊपर में डेब्ट, ऊपर में नीचे में डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म, डेब्ट मतलब और इक्विटी मतलब इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड क्या होता है बे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड क्लियर। सरप्लस होता प्रॉफिट पे। ठीक है चलो अब कितने हो गए? एक्टिव हो गया। देखो लड़की लोग तेरे को डिस्टर्ब कर दिए इतने, तो बहुत अच्छा लड़का है नहीं, मैं जानता हूँ ये बता दी होगी। चलो हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद में टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो क्या है? नाम में ही छिपा है टोटल एसेट्स। पता नहीं चलता डेब्ट मतलब अब कितना बचा? आखिर पहुंच गया वहां तक है ना। ठीक 11 आगे बढ़ो। अगला देखो थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट वाले पे आते हैं, फिर ले आऊंगा। हाँ इधर आ जी, खड़े हो जाओ। डेटर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर या डेटर, इसका संबंध किससे है? डेटर तभी होगा जब उधारी में बेचेंगे। तो ऊपर में आने वाला है क्रेडिट सेल, ऊपर में कौन आने वाला है? और नीचे में कौन आने वाला है? डेटर और बिल रिसीवेबल। कौन आने वाला है? डेटर और अब बिल रिसीवेबल नॉर्मली नहीं रहता, बिल रिसीवेबल हट गया है, वो पुरानी बातें हैं, बट फिर भी हमको नॉलेज रहना चाहिए। अब डेटर में हमारी खड़जन बहन जी 2 ठो डेटर दिया, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, तो क्या करें? हाँ नहीं माफ करो है ना। हाँ जी भाई जी अंबिकापुर, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों दिया है, क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो क्रेडिट सेल अपॉन नीचे एवरेज डेटर लिख दोगे तो निकलेगा क्या? निकलेगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो। सरदार जी कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा? कलेक्शन पीरियड अगर डेज है जैसे तो 365 डेज अपॉन टीपी। ठीक ओके करेक्ट। डेज है तो 365, वीक है तो 52 और मंथ है तो 12। क्लियर। अब कितने बचे? 10। अब कितने बचे? 10। हाँ खड़े जाओ जल्दी। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर का संबंध किससे होता है? परचेज, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज या फार्मूला बोलो। क्रेडिट परचेज अपॉन सीओजीएस। क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेएबल क्या होता है? वो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। और सिर्फ क्लोजिंग दिया तो क्या करेंगे? वो ओपनिंग में वही रहता। सिर्फ क्लोजिंग दिया तो उसी से काम चला लेंगे है ना, तो बाकी नहीं करेंगे। बैठ जाओ आगे आते हैं। हाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Interest coverage ratio. Profit before interest and tax divided by interest on long-term debt. प्रॉफिट PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन Interest on long-term debts. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। क्लियर है? क्लियर है? बैठ जाओ। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला में ही का का कहना है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड अपॉन चलो थोड़ा स्टॉप कर रहा हूं। 99% 1% की भी तैयारी करेंगे, 99% इतने के अंदर जाएगा। एक और याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, COGS जो बोल रहा था अलग था है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना अपॉन सेल, ये वाला एक और याद। 99% इससे बाहर नहीं जाएगा।
लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, फार्मूला सबका याद है। बाकी कोई भी आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कोई भी आता है, जो रिमेनिंग बचे हुए 6-7 हैं उनमें से कोई भी आता है तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फार्मूला पूरा रीड कर लो, किस फार्मूले को समझने की इच्छा रखते हो तुरंत बताओ, एक बार यूं ही पढ़ लो पूरा। लास्ट वाला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है टोटल एसेट्स माइनस नॉट करंट लायबिलिटी। चलो ठीक ठीक, हाँ ठीक है, चले करंट लायबिलिटी। चलो देख लो, इसमें किसी फार्मूले में अगर थोड़ी बहुत बातचीत करने का मन हो तो, कहीं भी आपका मन है तो देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने भेज दिए हैं आपको, कोई क्वेश्चन आपको रेशियो में समझने की इच्छा है तो बताइए। वैसे मैं 1-2 क्वेश्चन तो आपको कराता हूं, बेस्ट वाले जो 1-2 क्वेश्चन है उसको देखिए, जो बोर्ड थोड़ा पसंद करता है, सीबीएसई बोर्ड जिस क्वेश्चन को थोड़ा पसंद करता है, सीधे आ जाइए आप पेज नंबर 4.113। पेज नंबर 4.113, एक्सरसाइज 16 देखिए। हाँ पढ़े, लास्ट बेंच पढ़ो आप, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, बातचीत बहुत जोर से कर रहे थे। State given reason whether the current ratio will improve or decline or will have not affect. रुको, एग्जामिनेशन में अगर बोर्ड में आता है इम्प्रूव का लिखा है, डिक्लाइन और नो चेंज या नो इफेक्ट, आप आंसर जब लिखेंगे तो पहले सबसे पहला वर्ड आप लिखेंगे, अगर इम्प्रूव लिखा है आपको लग रहा है कि इम्प्रूव होगा तो इम्प्रूव और इसके बाद रीजन लिखेंगे। अगर डिक्लाइन लग रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे डिक्लाइन, इसके बाद रीजन लिखेंगे। नो चेंज लग रहा है, नो इफेक्ट लिखा है तो आप नो इफेक्ट ही लिखना, इसके बाद रीजन लिखना। अगर क्वेश्चन में लिखा है इम्प्रूव, रिड्यूस, नो चेंज, तो इम्प्रूव, रिड्यूस, नो चेंज लिखने के बाद ही आंसर लिखेंगे। क्लियर है? बैठ जाओ। तो करंट रेशियो, अब इसका एक ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको। करंट रेशियो क्वेश्चन में क्या लिखा था, पढ़े पीलू जोर से एकदम। Cash paid to trade papers. नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहली 2 लाइन पढ़िए। State given reason whether the current ratio will improve or decline or will have no effect in each of the following transactions if current ratio is 2:1. क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट रेशियो 2:1। आप अपने मन से अपने नोट्स में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी लिख लेना और 2:1 के लिए एक ऐसी इमेजिनरी फिगर 2 लाख लिख लेना और यहाँ पे क्या लिख लेना 1 लाख। अब ये ऑटोमेटिक क्या हो गया 2:1। ये जो है हमने अपने मन से लिख लिया है अपने वर्किंग नोट में। अब ए पॉइंट क्या बोलता है, सोचो, बोलो ए पॉइंट क्या बोला है? Cash paid to trade papers. कैश हमने दिया, क्या दिया? कैश हमने दिया, मान लो 20,000 रुपए था, क्या था? 20,000 था, कैश हमने दिया तो हमारा करंट एसेट्स कम होगा, कैश कम हुआ तो 180 हो गया, हुआ। हमारी लायबिलिटी भी कम होगी क्योंकि करंट कैश हमने दिया है तो लायबिलिटी के लिए दिया है, तो नीचे कितना हो जाएगा 80,000। अब ऑटोमेटिक ये 2 से ज्यादा आ रहा है, 8 2 या 16 होता है, तो 2 से आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आ रहा है तो पता चल रहा, दिख रहा है, तो सीधे यहाँ पे लिखोगे इम्प्रूव और रीजन लिखोगे कि हमने कैश दिया तो इससे हमारा करंट एसेट्स रिड्यूस हुआ और साथ साथ में करंट लायबिलिटी रिड्यूस हुई, हमारा रेशियो इंप्रूव होगा क्योंकि दोनों का दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस हुआ है। दोनों का दोनों किस अमाउंट से रिड्यूस हुआ है?
इसलिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव। क्लियर? बट ये सब ये वाला पार्ट जो रहेगा कहाँ रहेगा, वर्किंग नोट। समझ गए बात की नहीं समझे? नहीं समझे हो तो सेकंड पॉइंट में समझ लेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ाइए। Bills payable, discharge. बिल्स पेबल हमने दिया, फिर कैश दे रहे हैं, कैश देंगे, यही वाला है, सेम टू सेम। तो ये वर्किंग नोट पे लिखेंगे कि हमने वर्किंग नोट पे चेक कर लिए, अभी तो करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि 20,000 कैश कम हुआ तो करंट एसेट्स कम होगा। सर ये 20,000 कहाँ से आया सर, एज्यूम किया हूँ, ये भी नहीं दिया, इसको भी हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। तो दोनों माइनस करेंगे तो रेशियो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा इंप्रूव, और फिर रीजन क्या लिखना है, कैश कम हुआ इसलिए करंट एसेट्स कम हुआ, बिल्स पेबल कम हुआ इसलिए करंट लायबिलिटी कम हुआ, दोनों सेम अमाउंट से कम हुआ इसलिए रेशियो क्या करेगा, इंप्रूव। अब लास्ट वाला पढ़ लो, सेकंड लास्ट पढ़ो। Sale of fixed assets, book value of 50,000 for rupees 45,000. क्या होगा, बढ़ जाएगा रेशियो, रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेशियो इंप्रूव होगा। कैसे सर, हमने बेचा है, बेचने से क्या आया, क्या आया, बेचने से कैश आया, और बेचने से कैश आया तो करंट एसेट्स क्या होगा, बेचने से कैश आया तो करंट एसेट्स क्या होगा, और फिक्स्ड एसेट्स क्या है, लायबिलिटी पे कोई असर, तो ऑटोमेटिक रेशियो क्या होगा, इंप्रूव। रेशियो क्या होगा, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। Sale of fixed assets, book value of rupees 50,000 for rupees 60,000. दोनों का मतलब सेम है। समझ गए बात की नहीं समझे हो, क्लियर है? तो ये एक पसंदीदा क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, थोड़ा पसंद करता है, फिर मैं बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे और प्रिपेयर करना है। एक और क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जी, क्या लिखा है क्वेश्चन में। Current liabilities of a company were rupees 1,75,000 and its current ratio was 2:1. आओ देखो, इधर देखो, करंट लायबिलिटी कितना दे रहा है, 75,000. हाँ, और क्या बोल रहा है, बोलो। Current ratio करंट रेशियो क्या दे रहा है, 2:1. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर, 2:1। आगे क्या बोल रहा है, It paid rupees 30,000 to a creditor. 30,000 रुपए हमने पे किया, ये क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1,75,000 थी। बातचीत नहीं, इधर कॉन्सेंट्रेट, बातचीत नहीं, ये तो एकदम छूट है, घर जा सकते हैं आप, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्लियर, ये है पोजीशन, सेम सब मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ऑटोमेटिक जब ये 175 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 3 लाख। ये हो गया यहाँ तक कहानी। अब बोल रहा है कि 30,000 हम पे कर रहे हैं, तो 350 में 30 पे किए तो कितना हो गया, 320। यहाँ 30,000 पे किए कितना हो गया। अब रेशियो निकाल के देख लो, इंप्रूव हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है कि क्या रेशियो आ रहा है, देखो। इंप्रूव लिखना नहीं है यहाँ पे, तो आंसर निकालना है, यहाँ डिवाइड करके आप देखो। अच्छा एक बात और सुनिए, अगर बहुत फास्ट ट्रैक है, आपके पास टाइम की कमी है, तो यहाँ के 30 यहाँ के 30 कैंसिल हो गए, इजी 5 से इसको कैंसिल करा लो, क्लियर है। और जैसा है वैसा भी लिख सकते हो, टाइम कम है तो अलसा के नहीं, अलसाना नहीं है, ठीक है। अगर 5 से इसको कैंसिल कराओगे तो कितना हो जाएगा, 64, और ये 29। अगर कोई बंदा टाइम नहीं है उसके पास और 64:29 लिखता है तो रॉन्ग नहीं है, बट ये ऐसा तभी करना है जब आपके पास टाइम नहीं है, वरना इतना बड़ा बड़ा रेशियो निकालना कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता, क्लियर। तो इसको और कैंसिल करा के जो भी रेशियो आएगा 2.21:1 जो भी आएगा। वैसे बोर्ड आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, कोशिश करेगा कि बेहतर क्वेश्चन ही दे, ठीक। चलिए बैठ जाइए। अगला जो सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं आपको, जो बोर्ड पसंद करता है, वो है 22, एक्सरसाइज 22, एक्सरसाइज 22, एक्सरसाइज 22 निकल गया है।
आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए पढ़ने की जिम्मेदारी, पढ़ो। 22 क्या लिखता है? एक्सरसाइज 22 टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। Umesh Limited has current ratio of 4.5:1. स्टॉप। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 4.5/1। आगे बोलिए। And a quick ratio of 3:1. क्विक रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड, है ना जी? If it's रुको अपॉन करंट लायबिलिटी क्या दिया आंसर? 3:1. 3/1। आगे बोलिए। If its inventory is 36,000, find out its total current assets and total current चलो liability. छोड़ो, यानी प्रीपेड की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टॉक दिया है। और ये कितना दिया है स्टॉक? 36,000। अब देख लो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करने से 4.5/1 है। आराम से कंसंट्रेट करिए। सिर्फ करंट एसेट्स में क्या माइनस किए? क्या माइनस किए? स्टॉक माइनस किए। इन्वेंट्री है ना, स्टॉक होता है। क्लियर? तो करंट एसेट्स में क्या माइनस किए? अपॉन करंट लायबिलिटी किए। क्या आंसर आ गया? मुंह खोलो, क्या आ रहे? 3:1. यानी ये जो है किसके बराबर है? यहां से 4.5 रहा होगा, यहाँ 1.5 माइनस हुआ होगा, तभी तो यहाँ 3 आया होगा कि नहीं? क्लियर हो? तो ये 1.5 जो आया है मतलब 36,000 है। 1.5 का मतलब कितना है कि नहीं है? तो जिसको निकालने का मन है उसको निकाल लो। 1.5 का मतलब है 36,000, तो 4.5 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब क्या होगा? निकाल लो। 4.5 का मतलब 36,000 into 4.5 अपॉन 1.5 कितना रहा जी? 108. 1,08,000 आ रहा है। 1.5 है तो ये है 1। ये अगर 36,000 है तो 1 into 36,000 अपॉन 1.5 क्या आएगा? 24. श्योर? ये हो गया करंट लायबिलिटी, ये हो गया करंट एसेट। अब इसको वॉच करो, एकदम बुद्धू जैसे बनाए हैं, एक बुद्धू बच्चे जैसे बनाता है। थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो, मुंह हाथ धो के बैठोगे तो। ये दिया हुआ है, ये भी दिया है, क्या था? 4.5। स्टॉक बोलता 36 है, आंसर हो गया 3/1। यानी ये किसके बराबर होगा? 1.5 के बराबर होगा, तभी तो ये 3 हुआ। जब ये 1.5 है तो ये कितना है? जब ये 36,000 होगा, यानी मैं इसको ऐसा करूं, जब ये 1.5 है, ये 1.5 है तो ये कितना है? 4.5. वो ऐसा करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तब ये है 4.5। अब जब ये 36,000 है तो कितना होगा? जब ये 1.5 है तो ये 4.5 है। जब ये 36,000 होगा कितना होगा? जब ये 1.5 है तो नीचे कौन है? 1 है। जब ये 36,000 होगा तो क्या होगा? क्या बोला? समझ में आई बात कि नहीं? बेहद इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन। सेम प्रैक्टिस के लिए आपके पास 24 भी है। सेम प्रैक्टिस के लिए आपके पास 24 भी है। क्विक एसेट बोल रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। करंट एसेट मालूम है, ये स्टॉक माइनस कर नहीं बोला नहीं, उसके बाद भी निकालना पड़ेगा। बोर्ड के हिसाब से अभी आपको क्या क्या निकालने को बोला है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोला है। हाँ, अगर आप निकालते, देखो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं कर, लेकिन अगर आप निकालते हो तो टू गुड, एक अच्छा इंप्रेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर आपने हमसे रिक्वायर्ड क्या पूछा है, करंट एसेट तो करंट लायबिलिटी, वो हमने निकाल दिया। बट क्विक एसेट तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, उसको निकाल दोगे तो चेकर के ऊपर एक गुड इंप्रेशन, उसका एडवांटेज क्या जाता है? अगर आप जो चेक कर रहा है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आप डालते हो तो इसका एडवांटेज आगे आंसर पे जाता है। कभी भी कोई सिस्टम तो कोई चीज पूछा, स्लैब निकालो जी, बताइए। एक मिनट, हाँ थोड़ा तुम देख लो तब तक, है ना जी? बताएं।
मैं भी सोचा थोड़ा नेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया, हमारी कहानी हो गई, ये हो गई। ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है 22 24। जब भी अगर सभी खाली टाइम मिलेगा दोनों को कर लेना, कोई कंफ्यूजन होगा पूछोगे। इसके बाद जो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, इन सब क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का वो जीपीएनपी पे जो है 25% और उस टाइप के क्वेश्चन देखो। 92 93 टू गुड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 92 93 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइन्टी टू 93 एकदम। अभी जब स्लाइड टाइम दूंगा बनाना है, कुछ भी तकलीफ होगी पूछना है। 135 एक्सरसाइज 135 136 137 बेहद इंपॉर्टेंट सब है, बट इसको करने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट 140, वैसे मैंने पूरे टिक करा दिए आपको कि क्या क्या करना है। और 148, ये इतने क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर करने हैं या अभी करने हैं और थोड़ी देर के अंदर ही डाउट पूछने हैं। 24 को हमको बोर्ड लिखना है। ये इतने क्वेश्चन अभी करने हैं और तुरंत पूछने हैं। क्लियर है? आ जाओ। किसको बोला था अगला करने के लिए? एक और कर लो, इसके बाद आप लोग करिएगा। कौन सा बोला था डियर? 92 आ जाओ। 92 इंशाअल्लाह 92 पढ़ो। From the following information, calculate value of opening inventory. क्या निकालना है यहाँ पे? Opening inventory. क्या निकालना है आपको? जी भाई साहब, इन्वेंट्री तब निकालेंगे ना जब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बोलिए। Turnover ratio, COGS upon average inventory. COGS अपॉन, Average inventory. लेकिन कोशिश करिएगा बोर्ड में पूरा लिखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला। CO पूरा लिख देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखिए, ढूंढिए। Closing inventory 68,000. Total sales 4,80,000, including cash sales of 1,20,000. Total purchase 3,60,000, including credit purchase of 2,39,200. Goods are sold at a profit of 25% on cost. टू गुड क्वेश्चन, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, टोटल सेल दिया हुआ है, क्लियर है, टोटल परचेज दिया हुआ है, दिया ना। क्या कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? पहला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। सेकंड क्या होता है? सेल्स माइनस, इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। सेल्स माइनस जीपी करने से भी क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर? अब देखो कि क्या जुगाड़ आपको लग रहा है। एक जगह देखो क्या वर्ड यूज किया, नीचे देखो प्रॉफिट 25% ऑन, प्रॉफिट 25% ऑन, प्रॉफिट 25% ऑन। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको समझ में आ जाता है प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑन सेल। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं तुरंत क्लिक कर लेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होगा 20% ऑन सेल। क्लियर? और जो दूसरे तरीके से है उसको ये निकाल लो। कॉस्ट अगर हमने 100 एज्यूम किया, प्रॉफिट कितना बोलता है? 25, तो सेल्स कितना हो गया? 1 होगा कि नहीं? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तभी तो सेल आएगा। सेल्स अगर 125 है तो जिसको निकालना है कॉस्ट कितना है? सेल्स अगर 125 है तो कॉस्ट कितनी थी? 100। सेल्स कितना दिया है?
4,80,000 कॉस्ट निकाल लो 100 इंटू 480 अपॉन 125 कितना है जी 3,84,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? सेल्स में जीपी माइनस के कौन आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, यानी ये फिगर आ गया आपको 3,84,000। क्लियर? आपको ओपनिंग इन्वेंटरी निकालना है। परचेस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? और क्या क्या दिया है देखो परचेज दिया और क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया है। परचेस कितना दिया है 3,60,000। क्लोजिंग इन्वेंटरी 68,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 3 लाख। अब निकाल लो, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, निकल गया आपका। 92,000 निकाल लो, देखो कितना आ रहा है। आ रहा है 92। ये इतना, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस। आप आराम से थिंक करो। कॉस्ट एज्यूम किए 100, प्रॉफिट 25, तो सेल हो गया 125। सेल्स अगर 125 तो कॉस्ट 100। सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन 4,80,000, देन कॉस्ट 384। अब इसमें टाइम लगाओ। कॉस्ट आ गई, हमने कॉस्ट की जगह लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन, परचेज गिवन इन द क्वेश्चन, आगे ओपनिंग स्टॉक 3 मार्क्स। ठीक, बट अभी जितना भी टाइम है, थोड़ी देर में टाइम टेबल बताना भी सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, घर में कैसे पढ़े, किस समय क्या पढ़े, थ्योरी कब पढ़े, हर चीज के बारे में बात करेंगे। क्या बोला, समझ में आया? अभी जो टिक क्वेश्चन है, जितने भी टिक क्वेश्चन है, अभी जो टिक कराए गए उसको एक बार से रीड कर लो, और उसमें कोई भी डाउट निकल रहा है तो पूछोगे, मैं सीधे करा दूंगा। कोई भी डाउट निकल रहा है, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, सब पसंद किए जाते हैं। एक 136 नंबर का क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 4.130, पेज नंबर 4.130। उसमें देखो एक क्वेश्चन दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, जीपी निकालना है। निकालना है ना? बताओ कैसे निकलेगा। 25 अपॉन 125 से नेट सेल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर उसको अपॉन वो पूरा नेट सेल तो 4 लाख दिया ही है। अगर मुझसे पूछो जीपी 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑन, सीधे निकाल सकते हो। या फिर ये ट्रिक, सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट क्या बोला 25% ऑन कॉस्ट, 100 एज्यूम करो प्रॉफिट, सेल कितना आ गया, सेल जब 125 है तो प्रॉफिट, सेल जब 125 है तो प्रॉफिट कितना है, सेल कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितना दिया है, प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। अगर सेल 125 है तो प्रॉफिट कितना है 25। सेल अगर 4 लाख गिवन है तो प्रॉफिट कितना आएगा 80,000। आगे प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 कर लो जीपी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 कर लो, जीपी रेशियो आ जाएगा। अंडरस्टूड? फिर आपको अभी चेक करने के लिए इसके बाद हम लोग कैश फ्लो में चलेंगे। क्वेश्चन पूरे दिए हुए हैं, टिक किए हुए हैं, अच्छे से देख लो। अभी 2-4 क्वेश्चन में जो डाउट होगा वो पूछ लो। 15 मिनट यहीं करोगे और बीच में थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, अपना पानी पी लो, इसका फिर कंटिन्यू करो। ओके, तुम लोग जा सकते हो ऑनलाइन वाले 15 मिनट्स के लिए। गो, हट जाओ भाई।